हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज प्रश्न दिया है कि यदि tan a बराबर 1 है और sin b बराबर 1/√2 तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें, जहां a और b न्यून कोण है। दोस्तों इसमें दिया है कि a और b न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम a और b का मान दिया है। दिया है कि tan a बराबर 1 है और sin b बराबर 1/√2 है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए चलिए हम पहले यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज, तभी हम लोग इसको हल कर पाएंगे आसानी से। देखिए अब त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर दिया है tan a बराबर 1, तो यहाँ पर लिखिए tan a बराबर 1 है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। देखिए ए के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, जो एंगल इसमें ए पूछा है कोण, तो ए के सामने की भुजा लंब, यानी 1/1 लिख सकते हैं एक को, यानी एक ए हो गया लंब और आधार, तब आधार ए वाला हो जाएगा, ए भी आधार हो जाएगा, यानी कोण निकालना है ए वाला भुजा, ए हम लोग का एसी भुजा निकालना है कोण, यानी कोण हम लोग जब इसको निकालेंगे इसको कोण बोलते हैं। ये हो जाएगा कोण बराबर, ये कितना हो जाएगा रूट, कोण बराबर कितना होता है देखिए ध्यान से, ए होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक एक है तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक एक का स्क्वायर का एक प्लस एक, यानी ये हो जाएगा √2। कोण का वैल्यू कितना हो गया √2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, tan a हो गया। अब यहाँ पर हम लोग sin a का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि cos a प्लस b बोला है, तो cos a प्लस b बराबर हम लोग का इसमें sin a वैल्यू आता है, तो sin a का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। अब इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम sin a बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण होगा, तो लंब हम लोग का a बोल रहा है, तो लंब हो जाएगा a, कोण कितना हो जाएगा √2, यानी 1/√2 होगा। हम लोग का हो जाएगा लंब ए वाला होगा, पहले यहाँ लिख लीजिए लंब बटे कोण, sin a बराबर, यानी लंब हम लोग का ए पूछा है तो ए का सामने का भुजा लंब होगा एक होगा, और कोण क्या होगा, कोण होगा √2, यहाँ देखिए √2, यानी sin a का मान निकल गया। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन में दिया है sin b का मान दिया है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पर दिया है sin b बराबर ए दिया है 1/√2, प्रश्न में दिया है, लेकिन हम लोग का एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अगर हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए स्क्वायर हटा दिए है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कॉस थीटा इतना हो जाएगा, यानी हम लोग का साइन बी है तो कॉस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस बी का मान हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए एक हम लोग का यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मान कितना है 1/√2, ये है 1/√2। इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इधर में फार्मूला लिखा हूँ। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। अब इसको क्या दिया है, स्क्वायर में दिया है, साइन स्क्वायर बी है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, रूट हट जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में, तो इसका बटा में 1 लिख लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 बटा में 2, यानी इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा बटा में 2, यानी ये भी हो जाएगा ऐसे, यानी 1 को तो हम लोग निकाल सकते हैं, रूट के अंदर से 2 बार 1 1 लिखेंगे तो निकल जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1 बटा में √2, यानी कॉस बी का भी वैल्यू कितना आ गया, कॉस बी का भी वैल्यू आ गया 1/√2। अब हम लोग को निकालना है क्या, प्रश्न में पूछा गया है कॉस ए प्लस बी का मान, तो चलिए हम लोग उसको निकालते हैं।
अब देखिए कॉस ए प्लस बी का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो देखिए कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए गुणा, बिंदु देते हैं गुणा के लिए इसमें, कॉस बी, उसके बाद होता है माइनस साइन ए, गुणा के लिए बिंदु देंगे साइन बी। अब देखिए सभी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर साइन ए का वैल्यू निकला है, तो साइन ए का निकला है तो यहाँ से हम लोग कॉस ए का निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, ट्रायंगल में देखिए जो त्रिभुज बनाए हैं उस त्रिभुज में देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। तो ए बोल रहा है कॉस ए यानी ए लंब होगा, ये आधार, आधार बटे कोण यानी 1/√2 होगा, 1/√2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस ए बराबर होगा 1/√2, गुणा का चिन्ह देंगे। कॉस बी का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं 1/√2, माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान भी निकला है कितना, देखिए यहाँ पे 1/√2, इसका भी मान निकला है 1/√2, गुणा साइन बी का मान भी दिया है प्रश्न में 1/√2, देखिए यहाँ पर दिया है 1/√2 साइन बी का मान, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 1/√2। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। देखिए √2 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, यानी रूट हट जाएगा, यानी एक ऊपर में होगा, एक गुणा करेंगे तो 1 होगा, नीचे में क्या होगा 1/2 होगा, केवल रूट हट जाएगा। माइनस यहाँ भी क्या होगा, सेम वैसाई है, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 2, यानी 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर कितना गया 0, यानी इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।